वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त भी हम मुत्तहिदा कौम मूवमेंट की जानिब से जो ज़ाहिर है कॉर्नर मीटिंग है जो कि जलसे में बदलती जा रही है, हमें दिखाई दे रहा है, उसके हवाले से यहाँ पर मौजूद है। बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियां उरूज पर है, रहनुमा मौजूद हैं और कोई और नहीं, रऊफ सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम जी। कैसे मिजाज है? अल्लाह का एहसान। आप लोग मीटिंग करते हैं या जलसे करते हैं? असल में वो हम तो कोशिश ये करते हैं कि कॉर्नर मीटिंग ही कर लें, लेकिन वो जलसे में बदल जाती है और यही हालत गलियों में भी होती है। तो हमें आवाम का ख्याल भी रखना पड़ता है कि नहीं, इस हवाले से कि कॉर्नर मीटिंग फिर ऐसी जगह रखी जाए कि जगह ज़्यादा हो, वरना वो पूरी पूरी गलियां भर जाती है तो आवाम को, रहने वालों को भी परेशानी होती है। लेकिन मुसलसल आवाम का दबाव ये है कि हर गली में हम आए और हर गली में हम लोग भाई कितने % चांस है, सच्ची दिल से बताएं, मेयर आपका आ रहा है नहीं आ रहा? 100% इंशाल्लाह ताला 100% आ रहा है। और पहले जैसे मेयर जीत के आते रहे ना, इस दफ़ा तो लैंडस्लाइड विक्ट्री है। उन जगहों से भी हम जीतेंगे जो कॉन्स्टिट्यूंसी कभी हमारी थी ही नहीं। वहाँ पर जो सूरत हाल है आवाम की, वो बड़ी हौसला अफजा है। मुझे ये बताएं कि बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है ऑपरेशंस भी चल रहे हैं, आप लोगों के कारकुनान की गिरफ्तारियां भी हैं, फिर आपके तहफ़्फ़ुज़ात भी साथ साथ चल रहे हैं, ये कैसे मुमकिन हो सकेगा? देखिए, वो इस तरह मुमकिन हो सकेगा कि MKM अवाम और गरीब और मुतवस्सित तबके के अवाम पर और पढ़े लिखे लोगों के ऊपर मुश्तमिल है। वो हमारी मुश्किलात, पार्टी की मुश्किलात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। लिहाजा इस वक्त जो मुहिम चल रही है, इंतखाबी मुहिम है, वो कारकुनान तो बहुत कम चला रहे हैं, आवाम ज़्यादा चला रहे हैं और ख़वातीन ज़्यादा चला रही हैं, औरतें। और आप ये देखेंगे कि 5 तारीख को जब इलेक्शन और वोटिंग का डे होगा, उस वक्त सारी की सारी ख़वातीन आपको मूव करती हुई नज़र आएंगी और वो बाकायदा कारकुन कोई भी नहीं है, वो घरों से निकल के आ रही हैं। मुझे बताइए रो भाई, FIR भी कट रही है आपके नाम पर, उसका क्या इलाज कर रहे हैं? नहीं, उसके लिए तो मैंने अभी एक लाइटर साइड पे कहा था कि जब भी कोई FIR लिखी जा रही है जहाँ पे भी, तो उसमें मेरा नाम डालते हुए तो मुझे ये एहसास होता है कि जैसे कोई महबूबा अपने महबूब को ख़त लिखती है, इस तरह FIR में हमारा नाम भी लिखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ सिद्दीकी साहब, आपने हमें वक्त दिया। यहाँ पे और भी मजीद रहनुमा मौजूद है, ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब नजर आ रहे हैं, हाशमी साहब नजर आ रहे हैं। ख्वाजा साहब से मैं चाहूँगी कि अगर वो बात कर पाए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब, उनसे जान लेते हैं कि ये बल्दियाती इलेक्शन की कॉर्नर मीटिंग हो रही है, ये क्या हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मीटिंग जी, पार्टी की आज 5 जगहों पे कराची भर में मीटिंग है और फाउंडर एंड लीडर मिस्टर अल्ताफ़ हुसैन उनका खिताब है। और हम समझते हैं कि आज हमारी ये बड़ी जो जलसों हैं, उसमें से एक जलसा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में है, इसी तरह और ज़िलों में है। और हम समझते हैं कि हमारी रिवायती अंदाज में जिस तरीके से इलेक्शन की मीटिंग्स होती हैं, कहने को तो ये कॉर्नर मीटिंग होती है, लेकिन पाकिस्तान की बड़ी बड़ी सियासी जमातों का शायद इतना बड़ा जलसा भी मुनक्किद नहीं हो पाता। वही रिवायती जोश व खरोश है। आपके सामने उम्मीदवार यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे तमाम MPAs MNAs मरकज़ी रहनुमा यहाँ मौजूद हैं। यहाँ से हम समझ लें कि एक तरह से कि 5 दिसंबर को होने वाले इंतखाबी नताइज का ऐलान होगा ये मीटिंग। हाँ, आप क्या ऐलान कर रहे हैं? बस अभी तो वोटिंग नहीं हुई, आप ऐलान कर रहे हैं। असल में मसला यही है, ये बात हमने पहले भी कही थी कि इंतखाबात कराची के अंदर एक रस्म होती है, नतीजा वही होता है जो गुज़िश्ता 11 इंतखाबात से होता चला आ रहा है। अच्छा भाई, ये तो नहीं है मसला कि वो ठप्पा माफिया वाली जो बात है वो कहीं सच हो जाती है, आप लोग ठप्पे लगा लेंगे, आपको पता है। अब लोग इसको ठप्पे कहें, कंटोनमेंट के इंतखाबात में हमने रिजल्ट देखे आया है, NA 246 में भी हमने ठप्पे लगाए, मीरपुर खास में भी हमने ठप्पे लगाए, हैदराबाद में भी हमने ठप्पे लगाए और कराची में तो हम ठप्पे ही लगाते हैं। अच्छा और सीरियस नोट, ये बताइए कि आपके कारकुनान की गिरफ्तारियां हो रही हैं, उम्मीदवारों के हवाले से भी सुनने में आ रहा है कि वो भी उठाया जा रहा है, उनको भी। ये सब तनाजुर के अंदर इलेक्शन की कोई कैंपेन में कोई चीज़ आड़े तो नहीं आ रही? देखिए, हम समझते हैं कि इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किया जाए। गिरफ्तारियां या कराची में ऑपरेशन के हम कभी भी खिलाफ नहीं रहे, लेकिन अगर एक अंधाधुन गिरफ्तारियों का सिलसिला चल पड़ेगा तो यकीनन फिर हमारा एक जमहूरी जमात होने की हैसियत से उन ख़ानदानों के लिए आवाज़ उठाना बनता है। और लेकिन हम ये भी चाहते हैं
के साथ साथ हमारी शिकायतों का अजाला भी किया जाए। ऑपरेशन इलेक्शन से पहले जितनी ज़्यादा गिरफ्तारियां हो रही हैं, हम समझते हैं कि ये हमारे जो वोटर्स हैं, जो हमारे सपोर्टर्स हैं, उनमें शकूक व शुबहात और तशवीश की लहर पैदा की गई है, जिसको एड्रेस किया जाना ज़रूरी है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा इज़हार साहब हमारे साथ मौजूद थे और जाहिर है अपने मीटिंग के हवाले से बता रहे थे। एक और लीडर साहब मौजूद हैं और कम आते हैं, लेकिन जाहिर है जलसों में बड़े जोशो खरोश से मौजूद होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ये बताइएगा कि ये कॉर्नर मीटिंग्स आप लोग अरेंज करते हैं, फिर जलसे हो जाते हैं, फिर रैलियां भी आप लोगों की निकल आती हैं, फिर FIR 2000 कट गई हैं, तो क्या चाह रहे हैं आप? तो ये इस तरह की FIR कटना और आवाम का ये मैंडेट जो देख रही हैं आप यहाँ पर मौजूदगी आवाम की, तो क्या उन FIRs की क्रेडिबिलिटी को चैलेंज करने के लिए काफ़ी नहीं है ये? और वो लोग जो कि FIR काट रहे हैं बगैर किसी जस्टिफिकेशन के जहाँ पर वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट भी नहीं हो रहा, तो ये तो उन तमाम क्रेडिबल इदारों की जिम्मेदारी बनती है कि चेक एंड बैलेंस करें कि वो कौन से ऐसे अनासिर हैं कि वो अवाम के इतने बड़े मैंडेट को तस्लीम करने से गुरेज़ा हैं। ये बताइएगा कि जो आप लोगों पर इल्ज़ाम है, रॉ के एजेंट भी कहा जाता है आपको ठप्पा माफिया तो कहा ही जाता है, फिर आप लोग टारगेट किलर्स की फहरिस्त में भी होते हैं, इन सब सारे टैग्स के साथ बल्दियाती इलेक्शंस में उतरना, फिर ये दावा करना कि मेयर भी आपका होगा, हाउ इज़ इट पॉसिबल? ये तो तारीख़ी हकीकत है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जो नेगेटिव चीज़ें हैं और जो नहीं भी हैं उनको उजागर किया जाता रहा, उसको डिफेम किया जाता रहा मुनज़्ज़म अंदाज में, मगर MQM की किसी भी अच्छी ऐसी चीज़ जो कि चाहे वो 2005 का अर्थक्वेक रिहैबिलिटेशन हो, चाहे वो फ्लड विक्टिम्स के लिए हमारी इमदादी सरगर्मियाँ हों, चाहे वो हीट स्ट्रोक से यहाँ पर मरने वाले लोगों के इमदाद का मामला हो, ऐसी चीज़ों को फोकस नहीं किया जाता। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है, एक पाकिस्तानी होने के नाते मैं ज़रूर कहूँगा कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम बिलफर्ज हाइपोथेटिकली अगर हम ये अखज़ कर लें कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का खुदा न खास्ता कोई ताल्लुक़ हमारे मुल्क दुश्मनों से रहा है, तो मैं पाकिस्तानी होने के नाते ये बात मानने से को तैयार नहीं हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और लीडर जो काफ़ी दिनों से दिखाई नहीं दे रहे थे, हैदर अब्बास रिजवी साहब नज़र आ गए, मुझे मैं नहीं बात जाने देने वाली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने बहुत चेहरा बनाया, फिर भी मैंने पकड़ लिया। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। नज़र नहीं आ रहे काफ़ी दिनों से स्क्रीन पर, बस वजह ख्याल से मैं तो परसों ही था स्क्रीन पे जब मेरी FIR कटी है। अच्छा ये बताइए हैदर भाई, ऑन अ सीरियस नोट, एक जानिब रॉ का एजेंट, एक जानिब टारगेट किलर, एक जानिब कारकुनान का उठना, दूसरी जानिब ये दावा करना कि मेयर हमारा होगा, मजाक खेज लग रहा है लोगों को। मेरे ख्याल से 5 आने दे, पता चल जाएगा। 5 तारीख कंगन को आरसी क्या है और पढ़े लिखे को फारसी क्या है। अच्छा ये बताइए कि इस टैग के साथ कि आप बार बार मैंने अभी बात की मुख्तलिफ और रहनुमाओं से, तो उनका कहना है कि मीरपुर खास हैदराबाद के इलेक्शंस, लेकिन जो ठप्पा माफिया है आप कह रहे हैं कि ऐलान कर देंगे हम कि मेयर हमारे होगा, जीत हमारी होगी। इस सब के बावजूद कि तहरीक इंसाफ यहाँ पर जमात इस्लामी के अलायंस के साथ आपके सामने आ रही है। हाँ, इस ज़िम्न में मैं शुक्रगुजार हूँ मरकज़ी ओहदेदारान का तहरीक इंसाफ के कि उन्होंने इंतखाब के लिए जमात इस्लामी को चुना है। कुछ लोग अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं और कुछ कुल्हाड़ी रख के उस पर पैर दे मारते हैं, तो उनका ये कदम बिल्कुल ऐसा ही है कि उन्होंने कुल्हाड़ी रख कर उस पर पैर दे मारा है। यही वजह है कि PTI की जो तंजीम है उसको कराची में शदीद नुकसान हुआ। इमरान टाइगर्स का एक ग्रुप अलहदा हुआ, उन्होंने अपने कैंडिडेट्स अलहदा खड़े किए। जाहिर है कि दोनों जमातें 180 दर्जे के जाविये पर हैं, एक दूसरे के बिल्कुल मुखालिफ हैं, समतों में हैं। पॉलिटिकल अलाइंस सिर्फ चंद सीटों के लिए सारी नज़रियाती वाबस्तगियाँ एक तरफ रखते हुए काबिल हैरत है। ये मुझे बताइएगा कि हाल फिलहाल में जितने रहनुमाओं के ऊपर FIR कटी हैं, उसके बाद आप क्या समझते हैं कि कोई सबूताज तो नहीं हो सकता है बल्दियाती इलेक्शन का कैंपेन, उसमें कोई चीज़ आड़े तो नहीं आ रही आप लोगों के? चीज़ें तो चल रही हैं, मुश्किलात भी हैं, परेशानियां भी हैं, मगर हमारी पॉलिसी बड़ी क्लियर है। हम इंतखाबात को अपना मतमय नज़र जानते हैं और इंतहाई नज़्म व ज़ब्त के दायरे में रहते हुए हम चाहते हैं कि 5 दिसंबर को इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लें। लास्ट क्वेश्चन हैदर भाई, बेख्तियार मेयर अगर इलेक्ट हो भी गया तो आवाम जो आपको बड़ी भारी अक्सरियत के साथ वोट देगी, आप समझते हैं कि आप उसके मयार पर पूरा उतर पाएंगे? बिल्कुल नहीं उतर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं उतर पाएंगे।
یہ ٹو فولڈ ایک اسٹریٹجی ہے. پہلے میئر جیتنا ہے, پھر اختیارات کے لیے ایک آئینی اور قانونی جنگ لڑنی ہے. سندھ اسمبلی اور اس کے بعد عدلیہ کے دروازے موجود ہیں. ہم دونوں ہی کھٹکھٹائیں گے یکے بعد دیگرے, اور انشاءاللہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ جو موجودہ 2013 کا بلدیاتی نظام ہے وہ براہ راست متنازم ہے, متصادم ہے 140A سے, تو وہاں ہمیں لگتا ہے کہ عدلیہ ہمیں ضرور ریلیف دے گی. اور یہ تو نہیں ہوگا کہ پھر آپ لوگ سڑکوں کی سیاست شروع کر دیں؟ دیکھیے, عدلیہ سے توقعات ہیں, اور خاص طور پر سپریم کورٹ سے. اور سندھ میں بھی ابھی جب اندرون سندھ کے دوسرے اور مرحلے کے انتخابات ہو رہے تھے تو وہاں پر ہماری شکوے شکایات تھے کچھ حلقہ بندیوں کے حوالے سے, اور کورٹس نے ہماری اپیل کو اپ ہولڈ کیا تھا, اور ہم شکر گزار ہیں ان کے. اور یہی ہماری استدعا انشاءاللہ میئر کا انتخابات جیتنے کے بعد رہے گی. بہت بہت شکریہ. حیدرآباد سے رضوی صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے, اور ان کا یہی ماننا ہے کہ ظاہر ہے یہ بلدیاتی الیکشنز جب میئر الیکٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد ان کو اختیارات کے لیے وہ قانونی راستہ اپنانا پڑے گا, جس کا بھی حیدرآباد سے رضوی صاحب ذکر کر رہے تھے. کچھ مزید رہنماؤں سے بھی گفتگو ہوگی, اور ظاہر ہے عوام سے بھی بات کرنی ہے, ان سے بھی جاننا ہے کہ وہ کتنے انتھوزیسٹک ہیں اپنے میئر شپ کے لیے اور 5 دسمبر کے ہونے والے بلدیاتی الیکشنز کے لیے. ایک بریک کے بعد مزید بات کریں گے. پروگرام دیکھتے رہیے ہم نے کیا سیکھا.